गुड मॉर्निंग जोहार। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं गढ़वा डायरी। समय हो चला है गढ़वा, पलामू और झारखंड की खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं गढ़वा डायरी में आज झारखंड की 25 बड़ी खबरें। ₹2 कम हो गए पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार ने दी लोगों को बड़ी राहत। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में ₹2 की कटौती की है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में ₹2 प्रति लीटर की कटौती की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम ₹2 कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य रहा है। जेल में बंद हेमंत सोरेन पर सस्पेंस खत्म, लोकसभा चुनाव लड़ने पर आ गया ताजा अपडेट, सियासी हलचल तेज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी लोकसभा इलेक्शन में चुनावी ताल ठोंकते हुए नजर आ सकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड के कई कद्दावर नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन कद्दावर नेताओं में शिबू सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है। इसी साल 11 जनवरी को अपना 80वां जन्मदिन मनाने वाले सबसे धाकड़ नेता शिबू सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अधिक उम्र होने के कारण वे क्षेत्र में सक्रिय भी नहीं हैं। शिबू वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनकी जगह सोरेन परिवार के किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि खुद हेमंत सोरेन भी जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के पिछले चुनाव में शिबू सोरेन को भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने हराया था। इससे पहले वे 8 बार दुमका संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर गंभीर चोट, घर में टहलने के दौरान मुंह के बल गिर गईं, टाँके लगाए गए, अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कोलकाता स्थित अपने घर में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। टीएमसी ने बताया है कि उनके माथे पर गंभीर और गहरी चोट लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कालीघाट स्थित अपने घर में टहल रही थी, तभी वह मुंह के बल गिर गईं। मौके पर मौजूद स्टाफ उन्हें घर के अंदर ले गए। इसके बाद उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि अब तक हादसे की वजह साफ नहीं हुई है। रांची पुलिस ने ईडी अफसरों को भेजा समन, 21 मार्च को थाने में पेश होने के लिए कहा। अपर और सहायक निदेशक हैं आरोपी। झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बावजूद रांची पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अफसरों को समन भेजा है। समन में ईडी के अपर निदेशक और सहायक निदेशक सहित अन्य अज्ञात लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। सभी को 21 मार्च की सुबह 11 बजे हाजिर होने को कहा गया है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में ईडी अफसरों पर एफआईआर हुई थी, उन्हें थाना बुलाया गया था। पुलिस ने यह एक्शन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एफआईआर पर लिया। ईडी के अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत समन जारी किया गया है। इस एक्ट के मुताबिक 7 साल से कम की सजा वाले अपराध के सिलसिले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस जारी किया जाता है। रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को समन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में भेजा। हेमंत सोरेन ने एफआईआर में ईडी के अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल सहित अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कराई गई एफआईआर को ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर 4 फरवरी को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, इसी मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी किया गया है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और अंकित राज को मिला ईडी का नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और अंकित राज को ईडी ने नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने पूछताछ के लिए 3 को 2 सप्ताह के बाद बुलाया। गौरतलब है कि बीते 12 मार्च को जबरन वसूली, लेवी की वसूली, अवैध बालू खनन और जमीन पर कब्जा करने को लेकर ईडी ने अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े लोगों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने 35 लाख रुपए, डिजिटल उपकरण, सर्किल कार्यालयों, बैंकों के नकली टिकट, हाथ से लिखी रसीदें, डायरियां, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और झारखंड राज्य में अवैध बालू खनन से संबंधित साक्ष्य ईडी के हाथ लगे हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है।
पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू, डीएसपी पीके मिश्रा और प्रीति कुमार को ईडी ने भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, हटिया डीएसपी पीके मिश्रा और प्रीति कुमार को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने पिंटू को 18 मार्च, डीएसपी पीके मिश्रा को 19 मार्च और प्रीति कुमार को 20 मार्च को ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। इससे पहले भी ईडी ने इन तीनों को अलग अलग मामले में पूछताछ कर चुकी है। खबरों में आगे बढ़ने के लिए अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साहेबगंज के राधानगर में भीषण आग, 7 घर जलकर राख। उधवा प्रखंड के राधानगर थाना क्षेत्र में अगलगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। श्रीधर दियारा कॉलोनी नंबर 4 व दक्षिण सरफराजगंज के मनिहारी टोले में गुरुवार की शाम आग लगने से 7 घर जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अगलगी में शांति राय, चित्तो राय, गोपाल राय व मानिक राय का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। गढ़वा में डंडे से पीटकर पति ने कर दी पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के कुद्रुम गांव में बीती रात पति ने डंडे से पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति का नाम कामेश्वर कुरवा है, वहीं मृतका 50 वर्षीय पार्वती देवी है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची रंका थाना की पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रिपोर्ट के अनुसार रंका थानादार अनिल कुमार नायक ने बताया कि बीती रात दोनों पति पत्नी शराब के नशे में धुत थे। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में पति ने डंडे से पार्वती के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों आदिम जनजाति परिवार के हैं। रांची के बेड़ो में व्यक्ति की गोली मारकर हुई हत्या। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के बाजारटाण सब्जी मंडी में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार की देर शाम हुई। यहां अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। सब्जी मंडी में मौजूद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की पुष्टि करते हुए ग्रामीण एसपी पीयूष पांडे ने कहा है कि शंकर उरांव नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड के पाकुड़ में हथियारबंद अपराधियों ने क्रशर प्लांट में की लूटपाट, 2 लाख रुपए ले भागे। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के सीता पहाड़ी स्थित पत्थर व्यवसायी लुत्फल हक के क्रशर प्लांट में हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की। घटना गुरुवार तड़के 3:30 बजे की बताई जाती है। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी क्रशर प्लांट के ऑफिस में पहुंचे और मुंशी राहुल अग्रवाल को पिस्टल का भय दिखाकर अलमीरा में रखे 2 लाख नगद लेकर फरार हो गए। जाते जाते मुंशी की अंगुली से सोने की अंगूठी भी छीन ली। बाइक सवार 4 अपराधियों में 2 हेलमेट पहने हुए थे, जबकि 2 गमछा से चेहरा ढके हुए थे। उनके पास पिस्टल भी थी। मकई की खेती करे किसान, एमएसपी पर खरीदेगी केंद्र सरकार, सरायकेला खरसावां में बोले अर्जुन मुंडा। खरसावां विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गुरुवार को पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार सरायकेला खरसावां जिले में मकई के उत्पादन को बढ़ावा देगी। इसके लिए किसानों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान मक्के का अधिक से अधिक उत्पादन करें। किसानों से एमएसपी दर पर सरकार मकई की खरीदारी करेगी। विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव समेत 20 ठिकानों पर रांची व हजारीबाग में हुई रेड में ईडी को मिले थे 35 लाख कैश व नकली स्टाम्प। सोशल मीडिया एक्स पर ईडी ने जानकारी दी है कि ईडी की रांची टीम ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार के अन्य सदस्यों और सहयोगियों के रांची और हजारीबाग में कुल 20 स्थानों पर 12 मार्च 2024 को छापेमारी की गई थी। इस ईडी द्वारा इस छापेमारी में सोशल मीडिया एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों जैसे जबरन वसूली, लेवी की वसूली, अवैध बालू खनन, जमीन पर कब्जा करने समेत अन्य मामलों की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। ईडी ने बताया है कि इस दौरान करीब 35 लाख कैश, डिजिटल उपकरण, अंचल कार्यालयों एवं बैंकों के नकली स्टाम्प, हाथ से लिखी रसीदें या डायरी समेत विभिन्न अवैध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें बालू के अवैध खनन से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। मुकेश तिवारी, गढ़वा डायरी।